हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो करंट अफेयर आपके लिए जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। यानी आरबीआई का जो कार्यकारी जो निर्देशक है वो किसे नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है। तो आपको सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको राइट आंसर बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आपको करेक्ट आंसर बताना होगा, ठीक है। यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पी वसुदेवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखिए, आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया पी वसुदेवन कार्यकारी निर्देशक किए गए हैं। जो पी वसुदेवन इससे पहले पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज थे। यानी इससे पहले इनके पास जो पद था वो आपको भी ध्यान रखना है, और अभी प्रेजेंट में इनके पास कौन सा पद दिया गया है वो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बारे में अगले पॉइंट देखिए, वसुदेवन को मुद्रा प्रबंधन समिति तीन विभाग डिपार्टमेंट है, जैसे ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, कोऑपरेटर ट्रेजिट और बजट डिफेंस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि इनको जो वसुदेव देवानी को जो तीन विभाग इनको सौंपे गए हैं, जिसमें डिफेंस ऑफ करेंसी के मैनेजमेंट में, कोऑपरेटर के मामले में और बजट के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी 3 जिम्मेदारी ने सौंपी गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है आरबीआई के मामले में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ पॉइंट दे रखे हैं आरबीआई से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है वो पूरे रिलेटेड के साथ करवाया जा रहा है, ठीक है। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एग्जाम कई बार में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हो जाएंगे। प्रथम गवर्नर कौन थे ये आपसे जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सर सी.डी. देशमुख भारतीय 1947, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। यानी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1949 में हुआ था, ठीक है। स्थापना आपको ध्यान रखनी है, मुख्यालय कहाँ है और गवर्नर कौन है ये आपको, और प्रथम गवर्नर कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए आगे, चर्चा में रहा ऊबीनस ज्वालामुखी किस देश में आया था। तो ये आपको सबको पता है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए आप, हाल ही में पेरू के ऊबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके कारण ऊबीनास ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिन के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो 60 दिन के लिए की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर की पॉइंट इसके, ये ज्वालामुखी प्रशांत महासागर, यानी ये ज्वालामुखी है ना जो प्रशांत महासागर के किनारे रिंग ऑफ फायर हिस्सा है, जो ज्वालामुखी गतिविधियां और भूकंप को ले जानी जाती है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर ये क्या होती है, रिंग ऑफ फायर इसमें प्रशांत रिम प्रेसिंग ब्लेड भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर के साथ स्थिति एक जैसी क्षेत्र हो जहाँ अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप रिकॉर्ड तोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, पृथ्वी के 75 ज्वालामुखी यान 250 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए पेरू के बारे में, पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, ठीक है। इसके बाद देखिए राजधानी लीमा हो जाएगी और राष्ट्रपति कौन है ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन, आम पोखर परियोजना का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हो जाएंगे। राज्यसभा के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकाय पुनर्जीवित करने के लिए आम पोखर परियोजना शुरू की गई थी। यानी कि 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए आम पोखर परियोजना शुरू की गई थी, उड़ीसा में की गई थी नवीन पटनायक के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा इससे पहले की कार्यवन तक लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, ठीक है। ये इससे भी ध्यान रखना, इससे पहले कि कार्यवन शहरी क्षेत्रों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट भी आपको करवाना बहुत जरूरी होता है। स्थापना देखिए 1988 में, अधिनियम 1986 के तहत मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए 5 नंबर, हाल ही में चित्रकार वसुदेवन का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरल यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हाल ही में केरल के जो प्रसिद्ध साहित्यकार चित्रकार में सम्मिलित
नाबू 3 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, जो केरल से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। ये दक्षिण भारत के राज्यों में ऐतिहासिक प्रकाशन के लिए लोकप्रिय चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। कौन थे? चित्रकार के रूप में। फिर देखिए 6 नंबर, कृषि संग्रहालय की पहली वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कृषि जो संग्रहालय की जो पहली बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो वो की गई है पंजाब में, है नी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पंजाब में कृषि संग्रहालय की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए कृषि संग्रहालय की पहली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? कि भारत में कृषि कहानियों की समर्थ विस्तार से दुनिया को परिचित करना, या योजना या कृषि के प्रमुख क्षेत्र जैसे परिस्थिति तंत्र, कीट, बीमारी, पोषण, किसानों के ज्ञान पर आधारित होगी। ठीक है, इस कार्यक्रम में भूजल, उर्वरक, बीज से जुड़े मुद्दे को करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कृषि से रिलेटेड बताए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? नोएडा। ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भारत का पहला वैदिक जो थीम आधारित है वेद वन पार्क, ये नोएडा में खोला गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? नोएडा है। इसके बाद देखते हैं आगे, वेद वन पार्क का नाम, ये पार्क अध्यात्म की, संस्कृति और प्रकृति का अनूठा मिश्रण है, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद को महत्व दर्शाता है। ठीक है, पार्क के 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनका प्रत्येक नाम वैदिक युगों के ऋषियों जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य का बजट किसने पेश किया है? कर्नाटक राज्य का जो बजट है वो किसने पेश किया है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सीएम है यहाँ के। ठीक है, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बेंगलोर विधानसभा में पेश किया है, जो मुख्यमंत्री के तौर पर ये 7वें बजट पेश किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, बजट में कुल 3,03,27,747 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, यानी 327,747। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कर्नाटक बजट का आवंटन 23-24 शिक्षा के लिए कितना किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और महिला विकास के लिए कितना किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण के लिए ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 14,950 करोड़। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे 9 क्वेश्चन है, 13वां जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन का खपत किसने जीता है? 13वां नंबर का तो किसने जीता है? ये उड़ीसा के। ठीक है, यानी उड़ीसा इसका राइट आंसर। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी 13वां जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन खपत जीता है वो एमपी ने जीता है। ठीक है, ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला खेल 13वां हॉकी इंडियन जूनियर नेशनल चैंपियंस फाइनल में झारखंड को 1 रन से मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है। झारखंड को हरा के उपविजेता रही झारखंड, और जो जीता है वो मध्य प्रदेश जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 13वां जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन मध्य प्रदेश। इसके बाद आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की ओर से फाइनल एकमात्र गोल गुरमाई कौर ने दिया है। चैंपियन के मध्य प्रदेश, झारखंड के बाद हरियाणा 3 स्थान पर रहा है, यानी कि पहले मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड, फिर हरियाणा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हॉकी ने 13वां हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2023 भी जीता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे दे रखा है, GCRG चैंपियंस ग्रुप का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो कौन से देश नहीं है? भारत, बांग्लादेश, डेनमार्क या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे बताता हूँ आपको। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, विभिन्न परस्पर जुड़े संकटों से संबंधी तत्काल और महत्वपूर्ण विशेष मुद्दों को संबोधित करना और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए मार्च 2022 में UNSC द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिसर्च ग्रुप की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आज के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट खत्म हो चुके हैं, फिर से फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, फुल डिटेल के साथ आपको करवाए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चैंपियंस GCRG के चैंपियन ग्रुप का सदस्य कौन सा सदस्य नहीं है? तो भारत, बांग्लादेश, डेनमार्क, पाकिस्तान में से कौन सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी एग्जामों के लिए मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं और डिटेल के साथ आपको करवाए हैं, और डेली आपको इस प्रकार से मिलते रहेंगे और मैं आपको डेली करवा रहा हूँ। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।